इस वीडियो को आपने इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज़ को आपसे कुछ कहना है। बिलीव इट और नॉट, यूनिवर्स इज़ देयर। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स होती है, स्पिरिट गाइड्स होते हैं। हम आप विश्वास इसमें करें या ना करें, डजेंट मैटर, बिकॉज दीज थिंग्स दे डू एग्जिस्ट। इट्स अ डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज वी आर टॉकिंग अबाउट। और इस चीज़ की कोई रिलीजन नहीं होती है। इफ़ यू फील कि यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और इंट्यूटिवली आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है, देन डेफिनेटली इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैसेजेस आपको मिलेगी, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। सो लेट्स बिगिन विद इट। इस डिवाइन टैरो डेक से आई विल टेक some channeled messages. Death, this is the first card, powerful card. ट्रेडिशनल टैरो में जो डेथ कार्ड होती है ना, वो ये दिखाता है ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। सो अगर डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज ने इस कार्ड को चूज़ करने के लिए मुझे एनर्जीज दी है, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ चैनल रीडिंग and I picked this card energetically, intuitively. It means people who are watching this video right now, आपके लाइफ में ना एक बिग चेंज, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो बहुत जल्दी बाय एंड ऑफ 2026 उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। मे बी कुछ लोगों के लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग पूछोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लाइफ की एक फेज से एक डिफरेंट फेज में जाना। इट्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ योर करंट वर्जन। और ये शुरू हुआ है या नहीं, ये आप इस तरीके से समझ पाओगे अगर आपके लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फैमिली इश्यूज, ये सारी चीज़ें अगर एक्सट्रीम लेवल पे हाई है, अभी एक्सट्रीम हो चुका है, इतना ज़्यादा कि आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो कि क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा है, टू मच स्ट्रेस, टू मच टेंशन्स, टू मच क्राइसिस, अगर ये सब चीज़ों से आप डे टू डे हर दिन आप डील कर रहे हो, इट इज़ अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपकी लिमिट को पुश कर रहा है, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे एक नई वर्जन बन के जाओ। दिस इज़, अगर ये सब चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हो लाइफ में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दैट इज़ अ साइन कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आपकी एज ग्रुप बिटवीन 25 एंड 40, 25 एंड 40, नॉट एग्जैक्टली 40, 25 एंड 35 मुझे ज़्यादा फील हो रही है। 25 से लेके 35, ये जो एज ग्रुप है, that is the age group, I'm getting the energy of this age group. You are in serious crisis, करियर, जॉब, बिजनेस, पैसा, फैमिली, रिलेशनशिप, हर एक एस्पेक्ट में प्रॉब्लम, हर एक एस्पेक्ट में। और देखो, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आज है कल नहीं है, चीज़ें सही हो रही है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। पीपल हु आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर सीरियसली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ। एंड व्हेन आई से सीरियसली अफेक्टेड, वो कहते हैं ना कि लाइफ हैज़ बिकम हेल, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, दैट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग विद यू राइट नाउ। मे बी आपको मनीटरी सपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन आपके पास नहीं है। मे बी आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। मे बी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, यू आर फीलिंग टू मच डिप्रेस्ड, यू हैव नो वन टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस इशू एंड यू हैव नो वन, यू सीरियसली हैव नो वन। तो ये जो भी नेगेटिव क्राइसिस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डार्क फेज से आप जा रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग कि लेट मी टेस्ट यू। नई फेज में जाने के लिए, नई वर्जन बनने के लिए आप रेडी हो या नहीं, प्रिपेयर्ड हो या नहीं, वो प्रिपरेशन का फेज अभी आपका ये है। दैट इज वाई डेथ कार्ड केम। डेथ कार्ड सेज एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशंस। एज आई सेड, एक ऐसा टफ, नेगेटिव, डार्क फेज साइकिल आपके लाइफ में जो अभी है, दैट इज अबाउट टू एंड। डेथ कार्ड देखने से ना कई बार लोग डर जाते हैं, सोचते हैं इट टॉक्स अबाउट फिजिकल डेथ। एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेथ कार्ड रिप्रेजेंट्स एक ऐसी चीज की डेथ हो रही है आपके लाइफ में, खत्म हो रहा है कुछ ऐसा चीज जो आपके लिए सही नहीं है, वॉज नॉट सर्विंग एनी गुड इन योर लाइफ। दैट बैड थिंग, दैट टॉक्सिक थिंग, दैट डार्क फेज इज एंडिंग नाउ।
So death is a blessing over here. Beautiful, beautiful energy. Let's see what else we are getting. Divine cosmic energies. और क्या कहना चाहते हैं आपको? Okay. Vishnu Dev, Lord Vishnu. You know, we say Brahma, Vishnu, Maheshwara. So Vishnu is the preserver. He takes care of everything. He creates the balance. Brahma is the creator, Vishnu is the preserver, and Shiva or Rudra is the destroyer. So पहले आया death का card which shows end of something negative. That is equals to Shiva's energy. जो चीज सही नहीं है वो खत्म हो रही है. डिस्ट्रक्शन के बाद ही नई चीज की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है. सो वो शिवा एनर्जी थी. इसके बाद ही देखिए प्रिजर्वर का कार्ड आया, विष्णुदेव. ही टॉक्स अबाउट बैलेंस. ही टॉक्स अबाउट समथिंग ब्यूटिफुल दैट यू ऑलरेडी हैव इनसाइड यू इन योर लाइफ. उसको सही तरीके से नरिश करिए. मतलब जो भी आपकी करियर गोल है, जो भी आपकी एम्बिशन है, उसके ऊपर काम करिए. गिव अप मत करिए और ये मत सोचिए कि नहीं होगा. इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन. क्योंकि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी. हमारी सोच विचार ही हमारी रियलिटी क्रिएट करती है. तो अगर आपने ये सोच लिया है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सही में नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो स्किल है, जो पावर है, आई कैन अचीव इट, तो सही में आप अचीव कर पाओगे. दैट इज द कॉन्फर्मेशन लॉर्ड विष्णु इज टेलिंग यू. इसके साथ ये कार्ड दिखाता है गुड हेल्थ with cooperating with others, finding solutions. अगर किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में आप फंसे हुए थे, आपको आप प्रॉब्लम्स में थे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, दिस इज अ कॉन्फर्मेशन यू आर अबाउट टू रिसीव दैट सोल्यूशन. कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है. द सेकेंड थिंग इज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ. अगर किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज आपकी अभी है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज आप डील कर रहे हो राइट नाउ, मे बी फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स और मे बी फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, तो वो चीज खत्म हो रही है. एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट वर्जन, अ न्यू फेज इन योर लाइफ, जहां पे यू बिकम मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. सो डू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड. इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. वन फाइनल मैसेज फ्रॉम दिस डेक. ओके, क्या ही बताऊं. जैसे मानो कि ईश्वर सही में, I am feeling this energy right now. I don't know if you are feeling this with me, but I am feeling this energy. ईश्वर हमेशा हमारे आसपास होते हैं. गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स हमेशा होती है, हमेशा. कई बार नेगेटिव फेज के कारण, नेगेटिव सिचुएशंस के कारण हमारे अंदर ना ये सेल्फ डाउट आ जाता है कि एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज फेक, नथिंग इज ट्रू, यूनिवर्स सही में नहीं है. ये जो हम रीडिंग देखते हैं इसकी एनर्जी सही नहीं होते हैं, गार्डियन एंजल्स कुछ होता ही नहीं है, भगवान नहीं होते. ये सब नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं तब जब हम क्राइसिस पीरियड से जा रहे होते हैं. और वही एक ऐसा समय है जहां पे आपको ये विश्वास नहीं खोना है. एंड दैट इज द कॉन्फर्मेशन. वर्ल्ड कार्ड, महामाया, देवी शक्ति. शी इज द अल्टीमेट क्रिएटर, द डिवाइन, सुप्रीम डिवाइन मदर, सुप्रीम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, महामाया. दिस कार्ड टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन. देखिए जो डेथ कार्ड है वो दिखाता है एंड ऑफ अ टफ साइकिल, एंड ऑफ समथिंग दैट वाज नॉट सर्विंग एनी गुड इन योर लाइफ. जो टॉक्सिक नेगेटिव पैटर्न है, बहुत दिनों से जो पैटर्न चलता ही, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, उसकी जो एंड साइकिल है, दैट इज डेथ. एंड द फाइनल कार्ड इज world. World card represents end of a tough cycle and beginning of a beautiful new phase. Harmony and completion. बहुत दिनों से अगर आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में मन लगा के विद एफर्ट्स एंड फुल डेडिकेशन काम कर रहे थे, फाइनली उसकी जो एग्जैक्ट सक्सेस का फ्रूट है वो आपको मिलेगा. दैट इज द कॉन्फर्मेशन. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस रीडिंग इज समथिंग कि आई मस्ट से जो मुझे बहुत ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है. जैसा मैंने पहले ही कहा, जो फर्स्ट कार्ड है जो दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है बहुत सारे लोगों के लाइफ में. एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल स्टार्ट सीइंग नोटिसेबल चेंजेस एंड फील द नोटिसेबल चेंजेस. एंड द लास्ट कार्ड इज वर्ल्ड.
वर्ल्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आप एक डिफरेंट वर्जन बनने वाले हो, आपके लाइफ की एक नई सेपरेट पोर्टल ओपन हो रही है, ऑलरेडी हो चुका है, एंड यू आर ट्रांजिशनिंग टू दैट न्यू पोर्टल। उसके लिए जो भी प्रिपरेशंस है वो चल रहा है अभी आपके लाइफ में। दैट इज़ द रीज़न यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, डिस्ट्रैक्शंस। और इसी डिस्ट्रैक्शंस को, इसी चैलेंजेस को आपको ओवरकम करते हुए आगे जाना है और इस ब्यूटिफुल वर्ल्ड कार्ड की जो पोर्टल है उसमें एंटर करना है। जो भी चीज़ अभी तक आपको लग रहा था पॉसिबल नहीं है, आप कर नहीं पाओगे, अचीव कर नहीं पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे। ह्यूमंस आर बॉर्न क्रिएटर्स, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। बस आपको ये सोचना है कि जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, दिस टू शैल पास, यूनिवर्स इज विथ मी, आई कैन अचीव एनीथिंग। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, डू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। अब देखते हैं दिस डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। शिव शक्ति का ये बहुत पावरफुल डेक है। फ्रॉम दिस डेक व्हाट डू वी हैव, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपको दिया जाता है। लेट्स, ओके, आई वॉज शफलिंग, कार्ड जंप होके बाहर आया है। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अर्धवाना काली, अधरवाना काली, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। दिस इज एन अवतार ऑफ देवी शक्ति, वेरी पावरफुल अवतार ऑफ देवी शक्ति। एंड दिस कार्ड टेल्स यू, जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड कार्ड आया था, एक नई पोर्टल शुरू हो चुका है, आप उसमें एंटर करने ही वाले हो। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड्स, आफ्टर दिस नेगेटिव साइकिल एंड्स, एंड इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। एंड दिस कार्ड इज गिविंग दिस ब्लेसिंग कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। पावरफुली आपकी लाइफ मिराक्युलसली चेंज होने वाला है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ड्रास्टिक ट्रांजिशन हैपनिंग, तो ड्रास्टिक ट्रांजिशन मैजिकली होती है। हमें वो मैजिक समझ में नहीं आता है क्योंकि इट्स ह्यूमन लाइफ, वी अंडरस्टैंड इट इन फेज बाई फेज। जल्दी से हमें कुछ समझ में नहीं आता है, बट इन डिवाइन टाइमिंग इट इज़ अ मैजिकल थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। दैट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, लेट्स सी। ओके, आई वॉज शफलिंग, फिर से दूसरा कार्ड जंप होके बाहर आया। सी, Ardhanarishwar, beautiful. This is actually the ultimate energy, ultimate card that talks about the divine power of cosmic, divine masculine and divine feminine energy. दोनों की ही energy इस कार्ड में है। Ardhanarishwar, the half part of this deity you are seeing, half is Shiva, half is Shakti. So Shiva Shakti दोनों की ही energy इस कार्ड में है। It's a card that basically talks about blessings of marriage, blessings of ब्यूटिफुल हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डाउट था आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिड लाइफ, आपकी शादी को लेके, सो इट्स अ ब्लेसिंग कि सब कुछ सही हो जाएगा। यू आर ब्लेस्ड इन योर रिलेशनशिप, इन योर पर्सनल लाइफ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। वन फाइनल कार्ड, वन फाइनल मैसेज फ्रॉम दिस शिव शक्ति ओरेकल डेक। ओके, दिस कार्ड, माँ श्यामा काली। इन Bengali people, they worship Shama Kali. I am a Bengali person and we do Kali Puja, Ma Kali Puja, and we call her Shama Kali. So this is that card, blessings of good health. और ये पहले ही रीडिंग में आ गया था क्योंकि विष्णु का कार्ड आया था, टेम्परेंस वाला कार्ड आया था। I'll show you, wait, this was the card, temperance. This card talks about blessings of good health. और ये कार्ड भी डबल कॉन्फर्मेशन है। सो इफ़ पीपल हु आर डीलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सीरियस हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू फिजिकल पेन, देखिए अगर लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन ज़्यादा है सो इट कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल हेल्थ इश्यूज लाइक हाई बीपी, ओवर स्ट्रेस की वजह से, बॉडी पेन, बॉडी एक्स, माइग्रेन इशू, स्लीप साइकिल सही नहीं होना, नो प्रॉपर एपिटाइट। अगर ये सब कंडीशंस आप फेस कर रहे हो, गैस्ट्राइटिस इशू, डाइजेशन इशू, अगर ये सब चीज़ें आपके लाइफ में, ऐसा नहीं कि माइन्यूट इशू है लेकिन आप बहुत सीवियरली फेस कर रहे हो, सो दिस कार्ड इज़ अ क्लियर कॉन्फर्मेशन, क्लियर ब्लेसिंग।
आपकी लाइफ की जो रूटीन, जो लाइफस्टाइल है, उस पर आप काम करो, फोकस करो कि सही करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि क्षमा काली की एनर्जी है, गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, सब कुछ सही आप खुद ही कर सकते हो, उसकी पावर आपके अंदर ही है। हमारे अंदर जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, हमारे हेल्थ की ही अंदर ये पावर होती है दैट वी हील आवर सेल्व्स। सो यू ऑल्सो हैव दैट पावर। बस आपको ये चीज़ ढूंढना है कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट है जो सही नहीं है, विच इज़ क्रिएटिंग दिस इशू। सॉल्व इट एंड यू विल गेट दिस ब्लेसिंग, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपके लिए ही है, गुड हेल्थ की ब्लेसिंग। सो दैट वॉज इट, दिस इज द एंटायर रीडिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, एंड इफ यू रियली फेल्ट द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, डू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड subscribe to my channel. Take care all of you. Namaste. Bye bye.